बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आप सबको ईद मुबारक हो। मैं हूं अख्तर अब्बास। ईद के दिनों में, ईद की खुशियों में आपके साथ शामिल हूं, आपकी दुआ में भी। और मिसेज़ मलीहा खालिक का हमने सवाल चुना है। वो कहती हैं कि मेरे बच्चे ईद पे सोए रहते हैं, ईद की खुशी में शरीक भी नहीं होते, जो मैं मीठा बनाती हूँ उसमें भी तबसरे करते रहते हैं, और प्लीज़ मेरी मदद करें। शौहर बिल्कुल ताल्लुक़ रहते हैं। मिसेज़ मलीहा, गुजारिश ये है कि ये नाखुशी एक दिन में नहीं हुई, इसके पीछे बहुत सारे माह साल होंगे। वजह आप हैं या आपके मियाँ। ये रखिएगा ज़हन में, आपके ये बेटे और बेटियाँ बड़े होकर जब अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपनी शादी के बाद की ज़िंदगी जारी करेंगे तो बहुत ही बुरे शौहर बनेंगे। इसलिए कि ईद मोमेंट्स को एंजॉय करने का नाम है। एक तो अल्लाह ने इंसानों को और ख़ासतौर मुसलमानों को दो खुशियाँ दी हैं, बड़ी ईद की और छोटी ईद की, अल्लाह की तरफ से है। और जो इनको उसकी रूह के साथ एंजॉय करते हैं। लाइक हमने अपने बचपन में ये देखा, अच्छा वही देखा, वही हम आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं कि ईद से पहले सूट नए बनते थे, जूते नए आते थे, और ईद पे सुबह सुबह सब नहा धो के नए कपड़े पहन के, तो हम अपनी चादर साथ लेके, दो चादरें हम लेते थे, हम दो भाई थे तो अब्बा साथ होते थे। और उसके बाद अच्छा जाने से पहले हमेशा या भाई बहन के साथ मिलके ज़ोर से कहता, अब्बा आज इसने फिर लेट करा दिया। यानी जिसके बाल बनने में थोड़ी ताख़ीर होती थी तो दूसरा उस पर ज़रूर। अच्छा ये सालों बरसों ये रहा मामूल कि जाने से पहले सब ने मुस्कुराना और इंतज़ार करना कि आज कौन काबू आता है। तो रस्ते में जाते हुए अब्बा ने यानी जो तकबीर है, अलग रास्ते से जाना, वापसी अलग रास्ते से आना। वहाँ जो सबसे पहले हम अपने अबू से गले मिलते थे, फिर भाई आपस में मिलते थे, फिर कोई और जो वहाँ दोस्त साहब होते हैं उनसे मिलते थे। अब आप सोचिए कि ये सारे रिचुअल्स हैं। और वापसी पे ईद घर आके अम्मा से गले मिलना, ईद मुबारक कहना। ईदी अब्बा से मिलती थी, ईदी अम्मा नहीं देती थी। बाज़ दफ़ा तो वो देने भी नहीं देती थी, लेकिन अब्बा से ईदी हमें ज़रूर मिलती थी। तो आज सुबह सुबह मेरी बेटी ने, छोटी ने कहा, बाबा इस दफ़ा ईदी थोड़ी बढ़ा दें। तो मैंने पूछा कितनी, तो उसने थोड़ा तादाद बताई। तो दूसरे फ़ौरन का, बाबा नहीं ये फजूल खर्ची है, हालांकि उसका भी फ़ायदा होना था। अच्छा ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, मैंने अलग से इस बार उनको स्पेयर किया हुआ था, तो उनकी तवक्को से ज़्यादा उनको ईदी दी। अपनी जो वाइफ का भी ईदी को डबल करके दिया। तो इनफैक्ट आप सोचिए उस लम्हे कितना फ़र्क पड़ता। सारा साल हम खर्च करते हैं बच्चों पे, बीवियों पे, लेकिन ईद वाले दिन मुंह नहीं बनाना। इसके लिए चाहे आपको पहले से तैयारी कर लें। तो ये जो आपके बच्चे हैं उन्हें सिखाइए, कपड़े पहना के ईद पे भेजा करें, नमाज पढ़ के आएँ, वापस आके सलाम करें, ईद मुबारक कहें, जो आपने उनको ईदी देनी है दें। इसी तौर पे जब आपके घर को मिलने आए बहन भाइयों में से, तो अपने बच्चों से कहें उठ के उनका इस्तकबाल करें, अपने बच्चों से कहें उनको खाना सर्व करें, जो भी आपने स्वीट सर्व करनी है, खाना सर्व करना है। और एक बात और याद रखिएगा, अपने जो करीबी इज़्ज़ाकार और बहन भाई उसके साथ तय कर लें कि एक मामूल हो कि ईद के पहले दिन वो आपकी तरफ आ जाएं, ईद के दूसरे दिन आप उनकी तरफ चले जाएं, और ये मुस्तकिल आपका चल रहा हो। उसमें बड़ी आसानी हो जाती है कि ईद के आप पहले दिन अगर नहीं पकाना चाहते तो किसी और से तय कर लीजिए, उनके घर पके, वहाँ जमा हो जाए। ईद का जो मिल बैठना है, कपड़े आपने बनाए हैं तो देखेगा कौन, उसको दिखाना भी तो ज़रूरी है ना। जो अपने चूड़ियाँ, जो मेहंदी लगाई है, जो जूते नए लिए हैं, दिखाना भी तो ज़रूरी है। अपने बच्चों को इन छोटी छोटी खुशियों का, इसे कहते हैं, कदर करना सिखाइए। अच्छा ये सुबह जल्दी उठेंगे, गुस्ल करेंगे, कपड़े पहनेंगे, जाएंगे, आसपास जो घरों के हैं उनको कहा करें कि अगर वो मस्जिद जाते हैं तो जो हमारे मोहल्ले में अकेले लोग होते हैं, बाज़ बाबा लोग होते हैं, बच्चे उनके नहीं होते, उनको ज़रूर मिलने जाएं। आपकी मियाँ को भी जाना चाहिए। ऐसे जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, चाहे वो वॉचमैन हों, चाहे घर में काम करने वाले, उनको भी ईद मिलनी चाहिए, उनको ईद देनी भी चाहिए। मैंने अभी आपको अच्छा ऐसे जो आपका है फितराना, वो आपको ये किसी मस्जिद में या मदरसे में फितराना नहीं लगता, और ये है इसलिए कि आप किसी की ज़रूरत में उसकी खुशी का काम आ जाए, तो ये हमेशा ईद से पहले देना चाहिए। लाइक मैंने 2 दिन पहले जहाँ मैं पे करता हूँ उनको मैंने पे कर दिया, और उससे थोड़ा बढ़ा के दिया, यानी जो मामूल में
300-400 500 इट डिपेंड्स कौन कितना देता है। हमारे बचपन में 5 रुपये होते थे फितराना, फिर 10 रुपये हुए, फिर 15 हुए, फिर 50, फिर 100, तो अभी 300, 400, 500, बाद जो ज़्यादा अफोर्ड करते हैं उससे भी ज़्यादा देते हैं। ये फलों के लिहाज से आप जिसकी कीमत देना चाहें, पर इन सारी चीज़ों को अल्लाह से अजर की तवक्को पे करना चाहिए, तंग होने के लिए नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को ये भी ज़रूर बताइए कि ईद वाले दिन कब्रों में जाके सोने लेटने से पहले जो उनके हम उम्र कज़न हैं, अपनी खाला, अपनी फुफ्फी, जो आपके करीबी इज़ौका जिनसे आपकी बोलचाल है, उनको फ़ोन करें, उनको ईद मुबारक कहें। आज वो नहीं करेंगे तो कल जब वो ख़ुद बड़े हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए दुनिया में कल्लम कल्ले रह जाएंगे। ये इतना फ़र्क पड़ता है। और जितनी हमारी बेटियां जो बहुएं बन के हैं, वो भी घर के खाने पकाने करने के बाद फिर अपने कमरे में आके कपड़े पहन के अपने माँ बाप को ईद मुबारक कहें, अपने बहन भाइयों को कॉल करें, उनको ईद मुबारक कहें, वीडियो कॉल करें, अपने कपड़े दिखाएं जैसे सजे हुए। माँओं को ये देख कर कि उनकी बेटियां सुखी हैं, रोती बेटी किसको अच्छी लगेगी। तो ईदों पे अपने प्यारों को रुलाएं मत, उनको अपनी हंसती मुस्कुराती शक्लें दिखाएं। और अगर कल किसी ने पूछा था कि आपकी ईदी उनको पसंद ना आई हो, तो अम्मा को बिल्कुल नहीं बताना कि आपकी जो ईदी भेजी थी, तारीफ़ करें उनकी कि बहुत पसंद की गई है। दिलदारी क्या होती है, दिल रखना। और अपने बच्चों को, इवन आपका मियाँ भी अगर कमरे में सोया रहता है और लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे सूखे सड़े और वो जो होते हैं ना खुशियों से रूठे हुए, इनको भी ज़िंदगी करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी और आपकी ईद इतनी खूबसूरत हो कि ईद लगे इसको, इट शुड बी डिफरेंट, इसका फ्लेवर भी फ़र्क होना चाहिए आम दिनों से, और इसमें आपका हाथ भी खुला होना चाहिए। जब किसी के घर जाना है तो फिर आप ये सोच के जाइएगा कि खाली हाथ मत जाइए, और वहाँ जाके जो छोटे बच्चे हैं उनको ईदी भी देनी होती है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते होते मैं इसलिए नहीं किसी घर जाता कि यार बहुत ख़र्चा हो जाता है। तो अल्लाह के बंदो, सारा साल हम खर्चा करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा कुछ हज़ार बंदा अलग रख लेता है। आप 1000 नहीं देना चाहते, 5 तो दे दें। अब 500 से कम क्या ईदी देंगे, लेकिन देनी ज़रूर चाहिए, उससे फ़ायदा हो जाएगा और आपके लिए लोगों के दिल में जगह भी बनती है, खुशी भी होती है। अच्छा ना वो जवाब दें, पर यू विल फील गुड एंड बेटर। तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए इसके जो स्टेप वाइज रिचुअल्स मैंने बताए उसके मुताबिक, उनका भी दिन अच्छा गुजरेगा, आपका भी दिन अच्छा गुजरेगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।